आचार्य श्याम सुंदर गौतम जी महाराज द्वारा आयोजित कथाओं, भजनों और सत्संगों का श्रवण करने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। केवल स्वाहा स्वाहा को यज्ञ नहीं कहते। भगवान गीता में कहते हैं द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञास योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रताः। द्रव्य यज्ञास, अगर कोई निर्धन है, कोई बच्चा अभावग्रस्त है, उसके पास इतना धन नहीं है कि वो स्कूल में एडमिशन करके पढ़ाई कर पाए, और आप उसको परिवार को जानते हैं कि उसके माता पिता के पास इतनी क्षमता नहीं है कि अपने बच्चे को पढ़ाई कर सकें, और भगवान ने अगर आपको उस लायक बनाया है और आपने उसको धन देकर यदि उसका एडमिशन करवा दिया, कुछ पुस्तकें उसको प्रदान कर दी, तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं द्रव्य यज्ञास, ये धन के द्वारा किया गया यज्ञ है, इसको कहते हैं द्रव्य यज्ञ। तपो यज्ञास, शरीर को तपाकर भगवान का चिंतन करना, इसको तप यज्ञ कहते हैं। द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञास योग यज्ञास तथा परे, और स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च, स्वाध्याय को भी यज्ञ ही कहा है। अगर बच्चे अगर अपनी स्टडी पूरी तल्लीनता से करते हैं, मन लगाकर करते हैं, ऐसा नहीं कि माँ बाप को बार बार बोलना पड़ रहा है पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, नहीं, अगर वो ईमानदारी से पढ़ते हैं, इस भाव को अपने अंतःकरण में धारण करके पढ़ते हैं कि देखो हमारे माता पिता हमारे लिए कितना त्याग करते हैं। एक पिता सुबह चला जाता है ड्यूटी, शाम को आता है, उसको भी तो बिस्तर में बैठकर सोने का मन करता होगा। एक पिता के अंदर कितना त्याग होता है, एक माँ के अंदर कितना त्याग होता है। कहीं रिश्तेदारी में भी जाना है, इसलिए नहीं जाती कि बच्चों की पढ़ाई खराब हो जाएगी। मायके में कोई फंक्शन है, इसलिए नहीं जा रही है कि बच्चों की पढ़ाई खराब हो जाएगी। तो माता पिता दोनों के जीवन में बहुत त्याग होता है। तो जो बच्चे अपने माता पिता के इस त्याग का स्मरण करके पढ़ते हैं कि नहीं हमें कुछ बनना है, हमें कुछ करना है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ये भी तप है, स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च। इसलिए जो बच्चे मेरी बात को सुन रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा, आपके लिए पढ़ाई ही यज्ञ है। शास्त्र कह रहा है स्वाध्याय छात्राणाम अध्ययनम तपः, छात्रों के लिए अध्ययन ही तप है। क्या है? अध्ययन ही तप है। लेकिन एक बात साथ साथ और बताता चलूं कि अध्ययन से मतलब केवल कोर्स की किताबों से मत लेना, क्योंकि कोर्स की किताबों में संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है। अध्ययन से मतलब है कुछ ऐसी चीज भी पढ़ो कि आपका बच्चा मानव बन पाए। क्योंकि आपका बच्चा डॉक्टर बन गया तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बच्चे को पहले मानव बनाइए, फिर डॉक्टर बनाइए। मानव बनकर डॉक्टर बनेगा तो उसके अंदर संवेदनाएं होगी। अगर 10 पेशेंट को फीस लेकर देखेगा तो 10 लोग ऐसे हैं जो रोगी हैं लेकिन असहाय हैं, उनके पास धन नहीं है, तो उनको निशुल्क भी देखेगा, उसके अंदर संवेदनाएं होंगी। वो कब? जब आपने अगर अपने बच्चे को पहले मानव बनाया होगा, फिर डॉक्टर बनाया होगा। अगर डायरेक्ट बिना मानव बनाए डॉक्टर बना दिया तो उसको हर पेशेंट क्या दिखाई देगा? कस्टमर ही दिखाई देगा। प्रेम से कहिए श्री राधे। इसलिए डॉक्टर बनाना कोई बड़ी बात नहीं, मानव बनाकर डॉक्टर बनाइए। इंजीनियर बनाना कोई बड़ी बात नहीं, इंजीनियर से पहले उसको एक मानव बनाइए, तब जाकर फिर पहले मानव बनाइए, फिर अध्यापक बनाइए। और मानव बनाता है धर्म। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञास योग यज्ञास तथा परे। इसलिए बच्चे अपनी पढ़ाई को मन लगाकर पढ़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा तप कहा गया है। मुझे अपने बचपन की एक कहानी याद आ रही है। माताओं को अपने बच्चों को केवल होमवर्क तक नहीं, जब शाम को सोते हैं ना बच्चे, रात्रि को जब आपके साथ सोते हैं, तो रोज का नियम बना लो, 2-4 अच्छी बातें आप बच्चों को सुनाओ। क्या करो? सुनाओ। छोटे भी हैं तो सुनाओ, क्योंकि कभी ना कभी वो बात याद जरूर आती है लाइफ में। जैसे हमको भी अपने छोटे की माता पिता की बताई हुई बातें बहुत याद आती हैं, कई बातें याद आती हैं, अपने गुरुजनों की बातें याद आती हैं। इसलिए ये संकोच मत करो कि छोटी सी बात बता के क्या होगा। मैं 98 में ऋषि संस्कृत महाविद्यालय हरिद्वार चला गया था 14 साल की आयु में।
तो मुझे हमारे आदरणीय चौबे गुरुजी थे, छात्रावास के अध्यक्ष थे। तो जब हम 8वीं पास करके फिर पुनः वहाँ पर प्रथमा 8वीं में ही लेते हैं संस्कृत विद्यालय में, तो छात्रावास अध्यक्ष हमारे गुरुजी बच्चों से बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताते थे। तो उन्होंने एक दिन ऐसे कहा कि बेटा, अगर किसी का 1 रुपया भी पड़ा है तो उस 1 रुपया किसका गिरा है देखना चाहिए, उसको ढूंढना चाहिए, वो तुम्हारी जेब में नहीं जाना चाहिए। उनकी छोटी सी कहानी ने इतना दिल में असर किया कि मुझे याद है एक दिन मैं भोजन करके सीढ़ियाँ चढ़ रहा था हॉस्टल की, तो वहाँ किसी का 1 रुपया पड़ा था। तो मुझे इस बात की जल्दीबाजी थी कि इस 1 रुपया को लेके मैं कितनी जल्दी गुरुजी के पास पहुंचूं और गुरुजी को कहूं, गुरुजी देखो मुझे 1 रुपया मिला, और गुरु उस समय मेरे कंधे पे थपथपाएंगे तो मुझे कितनी अच्छी अनुभूति होगी। गुरुजी कहेंगे देखो कितना ईमानदार बच्चा है। तो कहने का तात्पर्य, अध्यापक की बातें, माता पिता की अच्छी बातें बच्चे को कभी ना कभी सही मार्ग में प्रशस्त करती है, याद आती है। इसलिए आप में से जो कोई अध्यापक हो, टीचर हो, बच्चों को एग्जाम्पल दीजिए कोई सुंदर सुंदर, जिससे कि उनका चरित्र निर्माण हो सके। प्रेम से कहिए श्री राधे।